तेजस के शॉप का पुराना ओनर उसके पास आता है और उसे सारे पेपर्स की फाइल उसे देता है। तभी उतने में रोशनी उन्हें रोकती है और जानबूझकर रेणुका के नज़रों में महान बनने के लिए और रेणुका ऐसे ही उसके साथ रहे इसके लिए वो उस पुराने ओनर को कहती है कि ये हमारे काकू के हाथ में दीजिए, वो लकी है और उनके नाम पे ही ये शॉप है, इसलिए आप ये फ़ाइल काकू के हाथ में दीजिए। और फिर रोशनी रेणुका को कहती है, काकू आइए ना और ये फ़ाइल लीजिए। रेणुका को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, वो एकदम से इतराने लगती है कि उसके लिए ये सब कर रहे हैं ये लोग। उसे और भी अच्छा लगता है। वो आती है, उसके पास से फ़ाइल लेती है और वो फ़ाइल लेने के बाद तेजस को देती है। ये सारी बातें आजी को खटक रही होती है। वो ये सारी बातें देख रही होती है और सुन रही होती है और उसे ये कुछ जचता नहीं है। वो ये सोचती है कि ये क्या चल रहा है। रेणुका वो फ़ाइल तेजस को देती है और तेजस वो फ़ाइल लेता है रेणुका के हाथ से और फिर वही फ़ाइल वो बाबू यानी कि रोशनी को दे देता है। आजी और परेश पास में ही खड़े होते हैं। आजी परेश को बोलती है, परेश तूने इसी को अपनी जमा पूंजी दी थी ना, सारी उम्र काम किया और जो भी तूने कमाया वो इसको दे दिया, लेकिन इसके ज़बान पे तेरा नाम नहीं है। परेश फालतू में मान बन रहा है, बोलता है जाने देना, जो हुआ सो हुआ, मेरा कर्तव्य था वो तो मैंने कर दिया, लेकिन बाकी के दोनों बच्चों के बारे में क्या, उनके लिए तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है क्या? आजी कहती है ऐसा नहीं, लेकिन तेरा नाम तो लेना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं किया। परेश कहता है जाने देना आई, वो खुश है, चलो छोड़ दो। आजी कहती है ठीक है, क्या बोल सकते हैं। वो पुराना ओनर सारे वर्कर्स को उसके सामने लेके आता है तेजस के और कहता है ये मेरे साथ काम करते थे और बहुत ही अच्छे लोग हैं, अब ये तुम्हारे साथ काम करेंगे उतने ही ईमानदारी से। तेजस हाँ कहता है और फिर वहाँ से वो ओनर चला जाता है। जाते वक्त वो देखता है कि सचिन और साइली वहाँ पे खड़े हैं, कुछ देख रहे हैं सामान। तभी वो सचिन को कहता है चल अब मैं चलता हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया, तुम्हारी वजह से ये अच्छा हो गया कि तुम्हारे भाई को मिला, वो भी उतने ही ईमानदारी से, मेहनत से और प्यार से इस दुकान को संभालेगा। सचिन कहता है हाँ हाँ वो ज़रूर ऐसा ही करेगा। वो ओनर सचिन को और साइली को बाय बोल के वहाँ से निकलता है। साइली वहाँ पे मिक्सर देख रही होती है, लेकिन उससे ज़्यादा उनकी कीमतें देख रही होती है कि ज़्यादा महंगा तो नहीं है, उस हिसाब से वो मिक्सर लेने वाली है। यहाँ पे रिया की माँ एसीज़ देख रही होती है। उतने में रोशनी उनके पास आती है और उनसे पूछती है आपको कैसा एसी चाहिए। वो कहती है मुझे ऐसे सेंट्रलाइज एसी चाहिए, मैं वही देख रही हूँ। रोशनी कहती है कि इस सेक्शन में सब 5 स्टार रेटिंग्स वाले ही है। ये दूर से आजी और रेणुका देख रही होती है। रेणुका सासूबाई को कहती है देखा, इसीलिए मैंने इनको बुलाया था कि ये कुछ महंगा खरीदे और मेरे तेजस की दुकान चल पड़े। आजी कहते देखते हैं ना। तभी रोशनी सब समझा रही होती दुकान के बारे में और उतने में तेजस भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि आपको क्या चाहिए। रिया की माँ कहती है सेंट्रलाइज एसी जो ऐसा हो वैसा हो, सारे फीचर्स बताती है। वो कहता है हाँ हाँ ऐसा है ना, लेकिन 1.5 लाख का है। रिया की माँ कहती है तो क्या है, कोई बात नहीं पैक करवाओ। वो कहता है ठीक है। स्टाफ को बुलाता है और उनको जैसा एसी चाहिए वैसा पैक करवाने के लिए कहता है और वो भी वहाँ से चली जाती है। रेणुका ये देख के बहुत खुश हो जाती है कि उसके तेजस की दुकान में 1.5 लाख की खरीदी हो गई है और वो भी रिया की माँ ने की है। यही वो सासूबाई को बोलती है। सासूबाई बोलती है ठीक है उसमें क्या है, फिर चलेगा, क्या है तेजस का दुकान चले, यही मुझे चाहिए। यहाँ पे रिया की माँ ने 1.5 लाख की खरीदी की है, इसलिए रोशनी और तेजस बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को ताली देते हैं और कहते हैं पहली बोनी हुई है। दूसरी तरफ साइली मिक्सर देख रही होती है, लेकिन उससे ज़्यादा उनकी कीमतें देख रही होती है। जो सबसे सस्ता हो वही लेना चाहती है। इस वजह से वो एक 5,000 कीमत वाला मिक्सर देखती है जो सबसे सस्ता होता है। उतने में सचिन वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है क्या हुआ, तूने मिक्सर देख लिया? वो कहती है हाँ ये अच्छा है और इसका कलर भी अच्छा है और कीमत भी अच्छी है, नहीं तो बाकी सब इतने महंगे हैं। तभी सचिन उसे कहता है कि पुराने ज़माने में ये सब चलता नहीं था, तभी कैसे सिलबट्टे पे ही सब कुछ करते थे और कितना अच्छा होता था। यही बोलता है और साइली चालू हो जाती है। ऐसा ही वो रेणुका और रोशनी के टाइम पे क्यों नहीं चालू होती है ये समझ में नहीं आता। वो शुरू हो जाती है सचिन को सिखाना कि ये मिक्सर है, इस वजह से हमारा काम कितना कम हो जाता है, हम और भी ज़्यादा काम कर सकते हैं, वरना हमारा काम कितना बढ़ता था पहले
जब ये मिक्सर नहीं था तभी। अब तुम ही देखो ना, अगर लोग चलते ही जाएंगे तो तुम्हारी गाड़ी का क्या काम, फिर कौन बैठेगा तुम्हारी गाड़ी में, और तुम्हें पैसे कैसे कमाने का मौका मिलेगा। सचिन हाथ जोड़ के उसे बोलता है, ए टीचर बस हो गया तेरा लेक्चर। सचिन और साइली वो मिक्सर लेके काउंटर पे आ ही रहे होते, उतने में रेणुका बीच में आ जाती है और वो देखती है, ए फूल वाली क्या लिया तूने, ये मिक्सर, तेरी औकात उतनी ही है, तू और कुछ ले नहीं सकती है, रुक पहले समधन जी को जाने दे, उसने 1.5 लाख की खरीदी की है और इसकी कीमत क्या है, वो कीमत देखती है तो 5,000 से भी कम होती है। और रेणुका उसे भला बुरा कहना शुरू कर देती है और ये सब आजी और परेश देखते हैं और सुनते भी है। रेणुका उसकी कीमत देखती है और कहती है, तेरी औकात उतनी ही है, तू इतना ही खरीद सकती है, इसके पैसे भी दे सकती है क्या, और समधन जी देख 1.5 लाख का एसी लिया है। यहाँ पे आजी कहती है, ए रेणु, उसने मिक्सर घर के लिए लिया है, बाकी सब अपने अपने लिए खरीदी कर रहे हैं, थोड़ी तो शर्म कर। लेकिन रेणुका थोड़ी ना रुकने वाली है, वो साइली की बेइज्जती करती रहती है कि ये जब से आई है तभी पनवती लगी है, ऐसा वैसा। तभी सचिन साइली की साइड लेता है और कहता है, साइली ऐसा नहीं है, तू मेरे ज़िंदगी में जब से आई है तब से मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आई है। पहले तो मैं कैसा रहता था, लेकिन अब बहुत अच्छी तरह से रहता हूँ और ये सब कुछ तेरी वजह से है। पहले मैं बहुत अकेला उदास रहता था, लेकिन जब से तू आई है मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत खुश रहने लगा हूँ और ये सब कुछ तेरी वजह से। और ये परेश और आजी सुन लेते हैं। रेणुका का मुंह टेढ़ा हो जाता है। आजी कहती है, बहुत अच्छा लगा सचिन, ऐसे ही तू उसके साथ रहे। उतने में ही साइली और सचिन के बीच से उन दोनों को धक्का मार के तेजस और रोशनी आते हैं और तेजस कहता है, आई ने जो कहा है वो सही है ना, रिया की माँ ने 1.5 लाख की खरीदी की है तो उनका बिल पहले बनेगा। और उतने में ही सब लोग देख रहे होते हैं, तभी रिया की माँ साइली और सचिन के बीच में होती है और वो एक्सक्यूज़ मी कहती है और सचिन बाजू में होता है और बोलता है, जाना मेमड़ी। और वो भी तेजस और रोशनी के साथ बिल काउंटर पे आ जाती है जहाँ पे तेजस खड़ा होता है। रिया की माँ तेजस को 1.5 लाख का चेक देती है और फिर रोशनी को शगुन का एनवलप देती है। रोशनी कहती है, ये क्यों आंटी, तो वो कहती है, तुम्हारी नई शोरूम खोली है ना, इस वजह से ये शगुन है। और रोशनी भी ले लेती है उस एनवलप को और तेजस देख रहा होता है। सब लोग खड़े होते हैं, परेश, आजी, सचिन, साइली। उतने में रिया और आकाश भी वहाँ पे आ जाते हैं। रिया कहती है, वही नहीं देखिए ना, मैंने ये बैंड लिया है। साइली कहती है, अच्छा, बहुत अच्छा है। तभी रिया कहती है, मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना तो ऐसे कुछ ना कुछ शॉपिंग करती रहती हूँ। आजी उतने में साइली के हाथ से वो मिक्सर लेती है और बिल काउंटर पे आती है और रिया की माँ को धक्का मारती है और उसके हाथ में जो मिक्सर रहता है वो काउंटर पे रखती है और तेजस को बोलती है, इसका बिल बना। तेजस देख रहा होता है। वो कहता है कि ये रिया पीछे खड़ी है ना, उसका पहले बिल बनेगा। आजी कहती है, क्यों, साइली का क्यों नहीं बनेगा, साइली पहले आई है ना यहाँ पे। तो वो कहता है, वो पैसे देगी, ये फुकट का है। आजी गुस्से से तेजस को देखने लगती है और सब लोग चौंक के उसे देखने लगते हैं। आजी कहती है, अच्छा, फुकट का है तो तू इसका बिल नहीं बनाएगा क्या तेजस। तभी तुरंत रेणुका कहती है कि वो तो सही तो बोल रहा है, क्या गलत है उसमें, फ्री में तो ले रही है और फ्री का सामान यहाँ पे थोड़ी ना ये बेचने के लिए बैठा है, तो ये शोरूम कैसे चलेगी। उतने में साइली कहती है, मैं ये फ्री में नहीं ले रही हूँ, इसका पैसा दे रही हूँ और इतना मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार सिखाया है कि कोई भी चीज़ कहीं से भी लूँ तो उसके पैसे दूँ और मैं इसके पैसे दूँगी। और ये सब लोग सुन रहे होते हैं। साइली अपने पर्स से पैसे निकालती है, गिनती है और वो तेजस के सामने आ जाती है और रेणुका मुंह बनाती है, हाँ, ये क्या खरीदेगी और ये क्या पैसे देगी। तभी आजी उसे कहती है तेजस को, ये देख, ये पैसे दे रही है, अब इन पैसों को ले और इसको ही शगुन समझ, यही तेरी पहली बोनी है। सब लोग देखने लगते हैं और तेजस भी। वो कहती है, तू क्या देख रहा है, तो वो कहता है, नहीं, मुझे इसकी कीमत देखनी है मिक्सर की। और तेजस वो मिक्सर उठाता है, उसकी कीमत देखता है और उतने में साइली वो पैसे तेजस के सामने करती है। फिर तेजस वो मिक्सर की कीमत देखता है और फिर साइली से वो पैसे लेता है और ये सारा तमाशा परेश और बाकी के लोग देख रहे होते हैं। लेकिन परेश तो वैसे भी कुछ बोलने वाला नहीं है, सिर्फ सचिन ही बोलता है और आजी। तेजस वो पैसे लेता है। तभी आजी कहती है, मैंने तुझे बोला है ना, इसके हाथ से पैसे लेगा तो तेरी तरक्की अच्छी होगी, क्योंकि इसका डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट है। और ये जो माला बना दिया ना,
वो भगवान के गले में जाती है और सब लोग ये सुन रहे होते हैं। प्राची गुस्से में रेणुका को बोलती है, रेणु उधर चल, मुझे तुझसे बात करनी है। रेणुका को समझ में नहीं आता, वो उनके पीछे पीछे चली जाती है। तभी सचिन आके आ जाता है और बोलता है, एक हजूर इसका बिल बना, क्या फुकट में नहीं लिया है, समझा ना, और इसे अच्छी तरह से पैक करके दे। और वो हंस के साइली की तरफ देख रहा होता है और साइली सचिन को देख रही होती है। दूसरी तरफ आची रेणुका को समझा रही होती है, तू अपने तीनों बेटों में भेदभाव मत कर, एक के लिए तेरा प्यार इतना उमड़ रहा है और तू साइली को ऐसा सब कुछ सुनाती है। आज जो तूने उसकी बेइज्जती की है ना, वो फिर कभी मत करना। तेरी झोली भरी हुई है, कभी खाली हो जाएगी ना, ये तुझे समझ में नहीं आएगा। और अभी मुझे काम है इसलिए मैं गांव जा रही हूँ, लेकिन अगर तूने साइली को तकलीफ़ दी तो देखना फिर मैं क्या करूँगी। मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, तू देखती रह जाएगी। मुझे सास बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और मुझे बना भी मत। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी रेणुका कहती है, हाँ ये क्या करेगी। रेणुका घर पे आराम कुर्सी पे बैठ के पंखे की हवा खा रही होती है, छोटे पंखे की, जो तेजस के शोरूम से लिया होता है। उतने में ही बाहर से परेश आता है और उसे देखता है और कहता है, ये तूने कहाँ से लिया। वो कहती है, मेरे बेटे का शोरूम है, उसने मुझे दिया। वो कहता है, अच्छा फ्री में, तो बाकी लोगों से पैसे क्यों लिए, उनको भी फ्री में देता ना। तभी रेणुका कहती है, तुम ये क्या बोल रहे हो परेश, वो मेरा बेटा है, मेरी चिंता नहीं करेगा तो। परेश कहता है, अच्छा चल मुझे भी वो पंखे की हवा खिलाना। वो कहती है, क्यों, उसने मुझे दिया है। तो परेश कहता है, ठीक है। जेब में हाथ डालता है। तभी वो कहती है, रुको रुको मैं देती हूँ, और वो उसे पंखे की हवा खिलाती है। यहाँ पे सचिन अपनी सवारी का इंतज़ार कर रहा होता है। बहुत टाइम हो गया, कोई आया नहीं है, इसलिए वो कस्टमर को कॉल करता है और उसे पूछता है, आप कहाँ पे हो, मैं यहाँ पे आके खड़ा हूँ, आप आ रहे हो या फिर मैं जाऊँ। तो वो कस्टमर उसे कहता है, मैं आता हूँ करके थोड़ी देर में। वो फ़ोन पे बात करते हुए कहता है, ठीक है आप जल्दी आइए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और उतने में ही साइली वहाँ पे स्कूटी से आ जाती है और सचिन को देख लेती है। वो वहाँ पे स्कूटी रुकाती है और सचिन के पास आती है और कहती है, सचिन तुम यहाँ। वो कहता है, हाँ मैं सवारी के लिए रुका हूँ, सवारी आ रही है इस वजह से रुका हुआ हूँ। तू यहाँ पे कैसे। वो कहती है, मेरी यहाँ पे डिलीवरी थी ना, तो इसलिए आई थी। वो कहता है, तू डिलीवरी देने आई थी और मैं डिलीवरी लेने आया था। साइली कहती है, अगर टाइम है तो हम लोग दोनों चाय पीने चले। वो कहता है, हाँ। फिर एकदम से रुक जाता है और वो कहता है, नहीं नहीं, अगर चाय पीने चला आया और सवारी यहाँ पे आई तो खामखा मेरी एक सवारी चली जाएगी, उतना ही पैसे कमाने का मौका चला जाएगा। उतने में ही सचिन को कॉल आता है कि वो कस्टमर आ रहा है, सवारी आ रही है। वो कहता है, देख उसी का फ़ोन आया कि वो आ रहा है, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, तू जा। साइली कहती है, ठीक है, लेकिन ये वादा रहा, हम चाय अगले टाइम पियेंगे। वो कहता है, ठीक है। और साइली वहाँ से चली जाती है। वो साइली को बोलता है, हेलमेट मत निकाल, हेलमेट रहने दे, हेलमेट के बगैर तू चला मत। वो कहती है, हाँ, और वहाँ से चली जाती है। उतने में ही उसका कस्टमर आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुझे सिर्फ 300 रुपये ही दूंगा। सचिन कहता है, क्यों, 700 रुपये होते हैं। वो कहता है, नहीं, तेरी वीडियो देखी है मैंने, तू शराब पी के चलाता है, तो मैं बहुत रिस्क लेके तेरे साथ जा रहा हूँ, और कहीं बीच में पुलिस ने पकड़ लिया तो खामखा टेंशन। वो कहता है, ओ साहब वो वीडियो गलत था, समझे ना। लेकिन ये इंसान सचिन को बहुत गलत बोलता है कि तू अपने बीवी को आगे करके इस मामले से छूट गया, मुझे भी सिखा ना, ऐसा कैसे करते हैं। सचिन को बहुत गुस्सा आता है। सचिन को उस इंसान को मारने की भी इच्छा होती है, लेकिन वो बुज़ुर्ग होते हैं, इसलिए वो कहता है, ए चचा तेरे बाल सफ़ेद है, तू बुज़ुर्ग है, इसलिए मैं तुझे ठीक तरह से समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझा ना। और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन तेरे जैसे कुछ घटिया लोग रहते हैं जिनको गंदगी ही दिखती है, और मुझे तुझे लेके नहीं जाना है, चल जा। और वो गाड़ी में बैठता है और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। और वो इंसान भी सचिन को चिल्ला रहा होता है। और वहाँ पे साइली होती है। अब साइली घूम फिर के वहीं पे आ गई है या वो गई ही नहीं थी, ये सब देखने के लिए खड़ी थी, पता नहीं। वो कहती है कि अभी नहीं, सचिन को शांत होने दो, घर आने के बाद मैं उसे समझाऊंगी, और इस इंसान का मुंह मैं बंद कर सकती थी, लेकिन पहले मुझे सचिन के बारे में सोचना है। शोरूम में तेजस वो चेक देख रहा होता है 1.5 लाख का, जो रिया की माँ ने दिया होता है। फिर उसे याद आता है कि रिया की माँ ने एक इन्वेलप रोशनी को भी दिया होता है, इसलिए वो ड्रॉर से वो इन्वेलप निकालता है, कवर निकालता है, और उसमें कितने पैसे वो गिनता है। और वो बहुत खुश हो जाता है कि बहुत अच्छी अमाउंट दी है उसने। और उतने में ही रोशनी वहाँ पे आ जाती है। तभी उन दोनों की बातें शुरू होती है कि इस दुकान को कैसे बढ़ाना है। तभी तेजस कहता है कि मेरी स्ट्रैटेजी पूरी तैयार है और अभी उसका आज से ही शुरुआत होगा। तेजस अपने एक एम्प्लॉय को बुलाता है और कहता है कि टीम मीटिंग है, सबको बुलाओ यहाँ पे।
वो एम्प्लॉय जाके बाकी लोगों को बुलाता है। दुकान में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हमारे बारे में कुछ अच्छा सोच रहा हो, इस वजह से उन्होंने ये टीम मीटिंग बुलाई है। लेकिन उनको क्या पता, तेजस उनको बुला के ये कहता है कि आप लोग जैसे बूढ़े लोग मुझे इस दुकान में नहीं चाहिए। आपकी सोच एकदम घटिया है। मुझे नए जनरेशन के लोग चाहिए, नए टेक्नोलॉजी के नॉलेज के हिसाब से। और उतने में ही उसके नए एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं और पुराने एम्प्लॉयज़ ये देख के चौंक जाते हैं। वो तेजस पुराने एम्प्लॉयज़ को कहता है आप लोग जाइए यहाँ से, और नए एम्प्लॉयज़ को कहता है आप अभी से अपना काम शुरू कर दीजिए। वो बेचारे पुराने एम्प्लॉयज़ चले जाते हैं। तेजस और रोशनी बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया है और बहुत तरक्की होगी उनकी। पुराने एम्प्लॉयज़ बाहर आते और तेजस को गालियाँ देते हैं कि इसे तो कुछ समझ ही नहीं है, बॉस तो बनना है, ओनर तो बनना है, लेकिन वैसी हरकतें तो है ही नहीं। और वो कहते हैं जाने दो इसका नसीब, और वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को तेजस दुकान बंद करके आता है, तभी उसकी पीठ दर्द कर रही होती है। वो और रोशनी आ रहे होते हैं, तभी वो कहता है मुझे उठा के लो ना रोशनी, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे गोद में उठाओ ना। तभी वो कहती तुम्हारा वज़न देखा है क्या। और ऐसे ही बोलते बोलते वो लोग अंदर आते हैं दरवाजे की तरफ। तभी रेणुका उन दोनों को रोकती है और कहती है कि रुको रुको, तुम्हें बहुत सारे लोगों ने नज़र लगाई होगी ना, आज पहला दिन था, मैं तुम्हारी नज़र उतारूँगी। तेजस यहाँ पे माँ को कह रहा होता है कि आई नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। लेकिन रेणुका उसे बोलती है बस 2 मिनट, तुझे नज़र लग गई होगी, वो तो निकालने दो। और वो अंदर चली जाती है। उतने में ही परेश कमरे से बाहर आता है और देखता है कि तेजस और रोशनी दरवाजे पे खड़े हैं। तो परेश तेजस को बोलता है तुम वहाँ पे क्यों खड़े हो दरवाजे पे, अंदर आओ। तभी रेणुका का आवाज़ आता है रुको रुको, मैं आ रही हूँ ना, उनकी नज़र उतारनी है। कितने लोगों ने उसे नज़र लगाई होगी, इसलिए उसकी हालत ऐसी हो गई है। उतने में सचिन और साली भी वहाँ आ जाते हैं। सचिन ये देखते हैं और कहते हैं हाँ इसको कौन नज़र लगाएगा, बहुत टाइम के बाद गया ना, इसको काम करने की तो आदत है या नहीं, इस वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई है। तभी तुरंत रोशनी काकू को बोलती है काकू देखा, हमने एक कदम भी नहीं रखा और इसकी बकवास शुरू हो गई। तभी रेणुका बोलती है इसी की नज़र लग गई होगी। और परेश, सचिन और साइली देखने लगते हैं। तभी रेणुका कहती है हाँ ये जलता है ना मेरे तेजस से, और तुम दोनों इसका बुरा क्यों मानते हो इसकी बातों का। हाथी जब चलता है तो कुत्ते तो भौंकते ही है ना। और ये सुन के सचिन और साइली एकदम चौंक जाते हैं। रेणुका उन दोनों को अंदर बुलाती है। तेजस आके सोफे पे बैठ जाता है क्योंकि वो बहुत थका हुआ होता है। सचिन तेजस को बोलता है एक हजूर, तुझे पता है ना तुझे बाबा का 27 लाख रुपया देना है। तेजस और रोशनी एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे तभी आकाश भी आ जाता है और सचिन बाबा को बोलता है तेरी ही नज़र उतारनी चाहिए। बाबा कहता है क्यों। तो वो कहता है तूने ही तो इतने 3 घोड़ों को जन्म दिया है। और यहाँ पे तेजस सोफे पे ही सो जाता है। उतने में रेणुका साइली को बोलती है ए फुल वाली, ये ले मेरे हाथ से और जा ये बाहर फेंक के आ। जो उसने नज़र उतारी होती है वो होता है। सब लोग उसको देखने लगते हैं रेणुका को। साइली आगे आती है वो लेने के लिए। रेणुका तुरंत उसे कहती है इसी की नज़र लगी होगी। साइली रेणुका को देखती है और रेणुका साइली को।